काम कारोबार नहीं लेकिन अकाउंट में 3 करोड़ 80 लाख रुपए और वो भी महज 2 दिन में। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ जैकी आलम के साथ जो कि रहने वाले तिलजला रोड के हैं, कड़ाया थाना के अंतर्गत कोलकाता के तिलजला रोड के। जी हाँ, एक दिन अचानक उन्हें एक मैसेज आता है कि अगर कोई काम करना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट करें। ये ऑनलाइन का जॉब जो आपको भी कभी ना कभी मैसेज आता ही होगा, फेसबुक व्हाट्सएप या टेलीग्राम में कभी ना कभी तो आपको आता ही होगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ जैकी आलम के पास और वो आ गए इन जालसाजों के फंदे में। वो जालसाज इन्हें लालच देते हैं कि आप एक अकाउंट खोलिए, हम आपके अकाउंट में कारोबार करेंगे, कुछ पैसे आपको कमीशन में मिलेंगे। और जैकी आलम बिना कुछ सोचे समझे और ना किसी से मशवरा किया, वो सिर्फ ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस बेरोजगारी के दौर में उनका कुछ काम हो जाए, कहीं से शायद कुछ हो जाए। गुड कमीशन नाम था इस ग्रुप का जो कि टेलीग्राम में एक्टिव थी और उन्होंने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ये अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक का करंट अकाउंट है, जहां पे इनसे अकाउंट खुलवा दिया। और अकाउंट खुलवाते ही 2 दिन के अंदर, महज 2 दिन के अंदर ही करीब करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया। ट्रांजैक्शन सिर्फ क्रेडिट नहीं, डिपॉजिट नहीं है, साथ साथ विड्रॉ भी कर लिया और इनके अकाउंट में कुछ 18 लाख रुपए छोड़ दिए। और छोड़े सिर्फ 18 लाख रुपए नहीं बल्कि उम्र भर की बदकिस्मती और हिंदुस्तान भर के पुलिस के नोटिस और दिन रात की बेचैनी। आइए पता करते हैं खुद जैकी से कि मामला पूरा हुआ क्या था और आपको हमें बताएं कि आप कैसे इस चंगुल में फंस गए। सर मेरे पास में जनवरी मंथ को एक मैसेज आया व्हाट्सएप में कि आप पार्ट टाइम कोई जॉब करना चाहते हैं। तो सर उस समय मेरे पास में जॉब वगैरह कुछ था ही नहीं, ठीक है। मैं ऐसे स्विगी जोमेटो में काम करता हूँ सर, उतना ज़्यादा सैलरी तो मिलता नहीं है। तो मैंने उसमें बोला कि हाँ ही भर दिया कि हाँ मैं काम करना चाहता हूँ। तो मैंने उसमें काम करने के लिए उसको हाँ बोला, तो उसने बताया कि आपको एक कंपनी के नाम पे एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ पैसे ट्रांजेक्शन होंगे। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ट्रांजेक्शन किस चीज़ का होगा। तो उसने बताया कि बड़े बड़े कंपनी क्या करते हैं, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वगैरह होते हैं, तो वो अकाउंट जो है खुलवाते हैं, ठीक है। आप आपने किसी से मशवरा किया था ये सारी बातें सुनकर? नहीं सर, इसमें कोई मशवरा वगैरह तो मैंने किया नहीं था, ठीक है। तो अकाउंट मैंने ओपन किया था और 7 फरवरी को मैंने कहाँ पे अकाउंट खोला आपने? ये पास सर्कस पीएनबी में। किस नाम से अकाउंट था? जैक डेविल। जैक डेविल हाँ, कंपनी नाम के से नाम। था। कौन सी बैंक में खोला? पीएनबी में। कितने फरवरी को खोला था? 7 फरवरी का अकाउंट ओपन किया था सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में अकाउंट ओपन के बाद में उस स्कैमर का मोबाइल नंबर वगैरह सब उसी का था, ठीक है, सब कुछ उसी का था। मैंने अकाउंट ओपन कर लिया, करने के बाद में उसको उसने मुझसे सब डिटेल्स मांगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी वगैरह सब डिटेल्स उससे मुझे लिए। उसने मुझे पहले भरोसा दिलवाया कि आप भरोसा करो। उससे पहले उन्होंने कहा कि आप अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, तो आप एक बार मुझसे मिल लेना आके। तो मैंने बोला कहाँ पे? तो उसने मुझे खड़गपुर बुलाए थे, खड़गपुर में मिलने के लिए। उसने टिकट वगैरह सब कुछ कटवाए थे मेरे लिए। ये मेरे एक भाई है, ठीक है, उनके साथ में हम गए थे खड़गपुर में। खड़गपुर से और भी अंदर बुला रहे थे कि वहाँ पे मिलने के लिए आ जाओ। तो वहाँ पे जब मिलने के लिए, तो लोकल्स जब मशवरा लिए कि यहाँ पे मिलना, जब बुला रहे ये बंदे, तो बोले ये बहुत ही अंदर है, बहुत ही मतलब जंगल झाड़ है, यहाँ पे क्यों बुला रहे तुम्हें? तो हमें थोड़ा डर हो गया। तो हम लोग उस बंदे को फिर कॉल किए, जो स्कैमर था, उसको कॉल करने के बाद में बताया कि हम आपसे नहीं मिलना चाहते, आप कोलकाता में आके मिल लेना। तो दूसरे दिन उस बंदे ने बताया कि कोलकाता में आएंगे। तो अच्छा एक मिनट, आपको जब शक हुआ, आपको इतना अंदर बुला रहे थे जहाँ पे जाना भी आपको सही नहीं लगा, तो आपने फिर वापस से क्यों उनसे बात की और क्यों वापस से आप काम के लिए तैयार हो गए? वो बंदे ने बताया भाई ठीक है, मैं अभी ट्रेन पे हूँ, वो दिल्ली से आ रहे थे खड़गपुर में, ठीक है। तो आप अगर नहीं रहना चाहते, कोई बात नहीं है, आप कल आके मिल लेना, ठीक है। तो इसलिए हम कल का इंतजार कर रहे थे, कल आके कोलकाता में मिलेगा। तो वो बंदा कोलकाता में भी आकर नहीं मिला, ठीक है। और रात का टाइम पे 14 फरवरी को रात का टाइम पे हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो बंदा बोलता है भाई तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख पड़े हैं, जाकर ले लेना। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये बंदे ने बताया कि अच्छा ये 15 लाख है या 18 लाख रुपए? पहले तो बंदे ने बताया 15 लाख रुपया, ठीक है। बैंक में मुझे जाने के बाद पता लगा कि 18,84,000 मेरे अकाउंट में पड़े हैं। उस पैसों का क्या हुआ? उस पैसे में बैंक पे जाकर डायरेक्ट ही मैं बताया कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बैंक में 15 फरवरी को गया था, ठीक है। 15 फरवरी को मैं बैंक पे गया था। तो बैंक मैनेजर ने मुझे बताया कि अगर ये पैसा आपका नहीं है, ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया, तो आप एक बार लोकल पुलिस स्टेशन में आके इन्फॉर्मेशन कीजिए कि ये आप पैसा आपका नहीं है। तो मैं 15 तारीख को थाना में एक डायरी लिखवाया था। वो डायरी लिखवाने के बाद में जो ये पैसे में जो भी ट्रांजेक्शन हुई, ये मेरा लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। 24, हाँ, उसके बाद वो उसका कॉपी मेरे पास में है, व्हाट्सएप का कुछ चैट भी मेरे पास में है, ठीक है। बैंक का स्टेटमेंट भी मेरे पास ही में है। और 24 फरवरी को मेरे पास एक बैंगलोर से नोटिस आता है। उस नोटिस में 41 का नोटिस जाता है। उस नोटिस में बताया जाता है कि आपको जो है बैंगलोर पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। तो मैं और ज़्यादा डर जाता हूँ इस जगह पे।
कि मैंने ऐसा कुछ क्राइम किया नहीं है, इस क्राइम पे मैं फँस चुका हूँ। तो 41 के नोटिस के बेस पे मैं एक लोकल पुलिस को लोकल वकील को मैंने हायर किया। उनको मैंने पूरा मैटर बताया कि सर मेरे साथ में ऐसा-ऐसा चीज़ हुआ है, तो उन्होंने मेरे साथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। हेल्प करने के बाद में एक हमारे वेस्ट बंगाल में लाल बाज़ार साइबर क्राइम है, वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन डाले, एक कराया है जो हमारे लोकल है, वहाँ पे एक ओसी को एक इन्फॉर्मेशन डाले, तो उसका भी कॉपी मेरे पास में। और अभी कॉपी वगैरह सब मैंने कंप्लेन तो कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अलग-अलग स्टेट की पुलिस हमें डेली कॉल करते हैं, डेली हमें परेशान हैरेसमेंट में ऐसा लग रहा है कि हम मुझे ऐसा आ गया कि कभी-कभी लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। इस कंडीशन में आ चुका हूँ मैं। मेरा पूरा हालत बहुत ख़राब हो चुका है, मेरी मम्मी भी घर में बहुत रोती है, मेरी मम्मी भी घर में हार्ट पेशेंट है, ठीक है? और मेरी हाल-फिलहाल शादी हुई है अप्रैल मंथ पे और मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं कहीं का नहीं रहा क्योंकि मैं कोई भी बैंक अकाउंट यूज़ नहीं कर सकता। मेरी दूसरी बैंक अकाउंट थी आईसीआईसी बैंक का, उसमें मेरा खुद का 50,000 मेरा सेविंग बचा के मैं रखा था, वो भी अकाउंट मेरा बंद हो चुका है और मेरे नाम पे अभी कुछ भी नहीं है। अभी मैं पूरा बेकार हो चुका हूँ। तो आपको भी अगर कोई झांसा देखता है और मोटी कमाई का लालच देता है और अब बात में आकर आप भी अकाउंट खोल लेते हैं, तो यकीन माने आपका अकाउंट सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। उसमें अगर कोई भी गलत ट्रांजैक्शन होता है या कोई भी अनऑथराइज ट्रांजैक्शन होता है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है, ना कि किसी और की है। आज जैकी आलम जो भुगत रहे हैं, जैकी आलम जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर में आप ना फंसे, खबरदार रहें। साथ में आपको बताना चाहेंगे जैकी लाल बाजार से लेके लोकल पुलिस स्टेशन, साथ में उन्होंने बहुत जगह मेल भी किया हुआ है, चाहे वो कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, चाहे चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हो, लेकिन अभी तक उन्हें कोई रेजोल्यूशन मिला नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी मदद हो जाए। आपको बताया, जब हमने ट्रांजैक्शंस देखे तो तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख रुपए का, छोटे 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 बड़े ट्रांजैक्शन में सैकड़ों ट्रांजैक्शंस है, 3 करोड़ 80 लाख रुपए का सैकड़ों ट्रांजैक्शन है, जिसके बाद में पूरे पैसे वापस से आरटीजीएस के सहारे निकाल लिया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये पैसे निकले हैं, ये पैसे निकले हैं, ये आरटीजीएस के माध्यम से ये पैसे निकले, और ये जो पैसे आए हैं छोटे-छोटे अमाउंट में, कुछ हज़ार, 10,000, 20,000 और कहीं तो लाखों में भी है अमाउंट में ये पैसे आए थे, और एक बार में वो 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख के हिसाब से निकल गया, और ये सारा खेल हुआ है महज़ 2 दिनों में। जी हाँ, 13 और 14 तारीख के अंदर सारा पैसा हज़म हो गया। इनको कमीशन, बतौर कमीशन जैसा कि इन्हें बताया गया था, वो टेलीग्राम ग्रुप ने इन्हें 18,84,000 रुपए इनके अकाउंट में छोड़ दिए। लेकिन वो पैसे तो, हालाँकि ये इनकी शराफ़त थी कि इन्होंने बैंक को जाके बताया, पुलिस को बताया, और वो पैसे वापस पुलिस ने ज़ब्त कर लिए। लेकिन बाकी के जो 3 करोड़ 80 लाख रुपए थे, वो अब तक उन लोगों के लापता है, और पता नहीं कहाँ-कहाँ, पूरे साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर जगह से इन्हें फ़ोन आया जा रहा है रेगुलर, और रेगुलर इनसे पूछा जा रहा है कि ये पैसे क्या आपने फ्रॉड किए हैं। तो खबरदार रहें, सावधान रहें। न्यूज़ टैग इंडिया और हालत बंगाल से मैं शब्बीर इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया।